फ्रेंड्स, मैं हूं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल JSS मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड यहाँ पर पढ़ेंगे। पेपर सेकंड का नाम है आपका कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, कलन एवं अवकल समीकरण। हिंदी में पढ़ें तो कलन एवं अवकल समीकरण। पेपर सेकंड है आपका पेपर का नाम है टॉपिक का नाम है आपका समानयन सूत्र, या इंग्लिश में पढ़े तो रिडक्शन फॉर्मूले। देखो, हमारे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी है, पूरी प्लेलिस्ट BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर सेकंड नाम से प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा आप, तो वहाँ पे इस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं और एक लेक्चर आपके रिडक्शन फार्मूले का भी है। रिडक्शन फार्मूले का लेक्चर भी उसी प्लेलिस्ट में है। पार्ट वन हम कर चुके हैं इसका। आज का है आपका पार्ट 2, मतलब दूसरा भाग है ये समानयन सूत्र का। देखो, आपका यदि मेजर सेकंड है तो भी इसी पेपर को पढ़ना है, माइनर है तो भी यही पेपर पढ़ना है, और इलेक्टिव है तो भी आपको यही पेपर पढ़ना है। मतलब मेजर जिनने ले रखा है तो उनका ये मेजर सेकंड हो जाएगा। जिनने माइनर ले रखा है तो वो भी आपको यही पेपर पढ़ना है, और इलेक्टिव है तो भी आपको यही पेपर पढ़ना है। पेपर का नाम है आपका कलन एवं अवकल समीकरण, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे हम जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है आपका, इंटीग्रल दे रखा है 0 से 1, रेंज दे रखी है 0 से 1, x की पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dx। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे हमारे पास तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं हम, वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है, हमें जो दे रखा है वो लिख लेंगे हम। i इक्वल्स मान लिया, इंटीग्रल मान लिया हमने i इक्वल्स 0 to 1 x की पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। ये हम यहाँ पे मान लेंगे i इक्वल्स। अब देखो, हमें यहाँ पे करना क्या, देखो x इक्वल हम साइन थीटा रखें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल क्या लेंगे, x इक्वल साइन थीटा। इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करें तो dx इक्वल कितना हो जाएगा, कोस थीटा डी थीटा, जो आप 12th में आप पढ़ते आ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर आपको सोल्व करना है। x इक्वल साइन थीटा तो dx इक्वल कोस थीटा डी थीटा। अब देखो, हम x के बराबर तो हम साइन थीटा रखेंगे, dx के बराबर रखेंगे कोस थीटा डी थीटा। रेंज यहाँ पे हमारे पास जब x इक्वल, ये रेंज है, x इक्वल हमारे पास 0 to 1। जब x इक्वल 0 रखें तो यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स भी 0 ही रहेगा, तो रेंज यहाँ पे तो लोअर लिमिट 0 ही रहेगी। अपर जो है वो π/2 हो जाएगी। क्योंकि साइन x इक्वल 1 रखेंगे तो साइन थीटा में किसका मान होता है, π/2 का। तो यहाँ पे जो रेंज है वो 0 से 1 से चेंज होकर क्या हो जाएगी, 0 से π/2 हो जाएगी। तो देखो, अब हमें यहाँ पे x इक्वल, यहाँ पे देखो x की पावर 4 मतलब साइन की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि x का मान कितना रख रहे हैं हम, साइन थीटा। फिर देखो 1 माइनस को एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और पावर कितनी दे रखी है 3/2, तो एज इट इज़ लिख देंगे। फिर dx का मान कितना, यहाँ से कोस थीटा डी थीटा, ये लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक इस तरह से ये बन जाएगा। अब देखिए, i इक्वल्स हमारे पास कितना है, 0 से π/2 साइन की पावर 4, ऐसा लिखा। 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर, क्या होगा, कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर की पावर हमारे पास कितनी है 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कोस की पावर 3 बचेगा, मतलब कोस क्यूब थीटा इंटू कितना है, कोस थीटा डी थीटा। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। आगे हम इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 0 से π/2 साइन की पावर 4 है, ऐसे ही लिख देंगे सेम। कोस की पावर 3 और कोस की पावर 1 मतलब कोस की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमको लर्न करना है। देखिए, इसको याद रखिएगा आप। इस फॉर्मूले का यूज कई जगह होगा, है ना। इस फॉर्मूले की सहायता से हम मान ज्ञात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे हमारे पास, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम।
है ना, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपने अगर हमारा जो पहला पार्ट नहीं देखा है इसका समानायन सूत्र या रिडक्शन फॉर्मूले का पहला पार्ट जो है उसको अच्छे से देखिएगा, तो ये वाला पार्ट आपको और अच्छे समझ में आएगा, है ना। 0 से π/2 साइन की पावर m कोस की पावर n इस रूप में अगर है हमारे पास, रेंज क्या होनी चाहिए, 0 से π/2 होनी चाहिए। तो हमारे पास गामा, ये गामा का साइन है, आप फर्स्ट लेक्चर पढ़ना हमारा पार्ट 1। तो ये साइन किसका है, गामा का। गामा फंक्शन के बारे में बताया था हमने, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपन में 2 गामा m+n+2/2, ये सूत्र हो जाएगा आपके पास। अब देखिए इस सूत्र का उपयोग यहाँ पे करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखिए m का मान 4 है, n का मान भी 4 है, मतलब गामा देखो m+1/2 गामा 4+1/2 गामा n+1/2 गामा 4+1/2 अपॉन में 2 गामा m n और 2 m+n+2/2, इस तरह से लिख लेंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ किया हमने और कुछ नहीं किया। सरल क्वेश्चन है, अगर आप समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए गामा 4+1/2 मतलब गामा 5/2, ये गामा का साइन है ना, ये वाला गामा का साइन है गामा फंक्शन का। गामा 4+1/2 गामा 5/2 अपॉन में 2 गामा। अब देखिए ये वाला कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 10/2 मतलब 5, गामा 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें सोल्व करना है, आगे देखते हैं इसको। यहाँ तक आप, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सोल्व कैसे करना है हमें, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर, आप देखिएगा एक बार, वहाँ पे अच्छे समझ में आएगा। गामा 5/2 अगर है हमारे पास, गामा 5/2, तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। यहाँ 2 कम करना है 3/2, फिर 2 कम करना 1/2 और √π, इस तरह से हमें सोल्व करना है। 7/2 है, 2 कम होगा तो 5/2 3/2 1/2 √π, इस तरह से सोल्व करना है। एक बार आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना। तो यहाँ पे देखो 5/2 क्या लिखा, 3/2 1/2 √π, अभी बताया मैंने आपको। ऐसे फिर 5/2 एक और 5/2 है, तो उसको भी हम ऐसे लिखना है 3/2 1/2 √π, क्योंकि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, √π होती है। अपॉन में देखो 2 × गामा 5। अब गामा 5 का मतलब है फैक्टोरियल 4, गामा 5 मतलब एक कम हो जाएगा, फैक्टोरियल में चेंज करेंगे हम तो एक कम हो जाएगा, मतलब गामा 5 है तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, है ना। फिर ये फैक्टोरियल का साइन ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल आप, तो ये गामा 5 = फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल का साइन हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। और फैक्टोरियल को हम कैसे खोलते हैं, अगर फैक्टोरियल 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से हम फैक्टोरियल को खोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो गामा 5, ये 2 तो है ही आगे, गामा 5 को लिखा हमने फैक्टोरियल 4 मतलब 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से। तो आप वो लेक्चर देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो √π तो पाई हो जाएगा, और पूरा सोल्व करेंगे इसको तो 3π/256 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार वो देख लीजिए, x इक्वल हमने साइन थीटा रखा क्योंकि x² है, x होता तो हम साइन स्क्वायर रखते हैं ना। फिर इसका अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन, और फिर उसको चेंज करने के बाद हमारे पास ये सूत्र का हमें इस्तेमाल करना है और इसका यूज़ किया। तो इतना ध्यान रखना है हमें कि अगर गामा 7/2 है, गामा 7/2 है तो उसका एक कम करते जाना, 2 कम करते जाना, है ना। 5/2 3/2 1/2 और √π, है ना। गामा 1/2 का मान कितना, √π, इस तरह से हम सोल्व करते हैं। 9/2 है तो 2 कम होगा तो 7/2 5/2 3/2 1/2 √π, इस तरह से हमें मान निकालना है। तो इसका मान, दोनों का मान लिखना है अपॉन में गामा 5 मतलब फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 मतलब मैंने आपको बताया 4 × 3 × 2 × 1, बेसिक से आपने पढ़े होंगे 12th में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही है सेम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 से अल्फ़ा दे रखा है अब हमको, x² a² - x² की पावर 3/2 dx। ऐसे क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, यही क्वेश्चन हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं, मतलब पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो आप जो प्लेलिस्ट है पूरी बनी है उसमें जाकर देखिएगा एक बार, ये लेक्चर है वहाँ पे समानायन सूत्र या रिडक्शन फॉर्मूले का। देखो यहाँ पर x² इस लिख देंगे हम, i इक्वल्स माना कि इट इज़ गिवन दैट, ये हम लिख लेंगे यहाँ पर। फिर हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे, आप देखो a है, यहाँ पे a है तो हमें साइन थीटा किया था वहाँ पे पुट, यहाँ पे हम a साइन थीटा पुट करेंगे क्योंकि a को भी हमें कॉमन लेना है बाहर। तो x = a साइन थीटा, तो dx = a cos थीटा d थीटा हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब रेंज भी हमारे पास परिवर्तित हो जाएगी,
ज़ीरो है तो ज़ीरो रहेगी, अब लोअर और अपर ए है तो कन्वर्ट होके π/2 में हो जाएगी, है ना। यहाँ पे रखेंगे हम x इक्वल 0 रखें तो साइन का मान थीटा का मान 0 आएगा, और x इक्वल a रखेंगे तो साइन थीटा साइन का मान π/2 हो जाएगा, मतलब a से कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 किसका π/2 में होता है, साइन का। तो यहाँ पर अब हम इसको चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पावर 3/2 ए कॉस थीटा डी थीटा, ये डी एक्स का मान रख दिया। सरल है, बस समझते जाइए, आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो सरल हो जाएगा। 0 से π/2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया और उसकी पावर कितनी है 3/2, तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 अंदर बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है 3/2 इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बाहर ले लिया, ए क्यूब, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर, ये 2 से 2 कटेगा तो हमारे पास ए क्यूब बचेगा, और एक ये तीनों ए यहाँ पे बाहर ले लिए। 0 से π/2 यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस को साइन स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर होगा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा और पावर कितनी है 3/2 इंटू यहाँ पे क्या बचा कोस थीटा डी थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 1, 3 2 5 और 1 6, ए की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। 0 से π/2 हम जानते हैं कि आधार समानों तो घाते जुड़ती है, 3 2 5 और 1 6। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो कोस की पावर 3 बचेगी यहाँ पर, और यहाँ पे कोस की पावर 1 मतलब टोटल कितनी जाएगी कोस की पावर 4। आधार समानों तो घाते जुड़ती है, तो 3 और 1 4 हो जाएगी। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया था हमने, ये वाला फॉर्मूला है ना। 0 से π/2 साइन की पावर m कोस की पावर n क्या होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपन में 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास देखो a की पावर 6 तो बाहर ही है, ये m का मान 2 है तो 2 प्लस 1/2, 4 है तो 4 प्लस 1/2 अपन 2 गामा 2 प्लस 4 प्लस 2/2, इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब इसको सोल्व करेंगे हमारे, तो हम तो यहाँ पे a की पावर 6 गामा की पावर गामा 3/2, यहाँ पे गामा 5/2 अपन में 2 गामा 4। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे वैसे ही सेम, a की पावर 6 यहाँ पे मैंने गामा 5/2 का बताया आपको क्या होता है 3/2 फिर 1/2 रूट पाई, ऐसे ही 3/2 है गामा 3/2 का मान, तो 2 कम करेंगे तो 1/2 और उसके बाद कितना रूट पाई, तो इस तरह से हम 3/2 को लिख देंगे गामा 3/2 को, गामा 5/2 को जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लिखा हमने 3/2 1/2 रूट पाई, अपन में 2 इंटू, अब ये यहाँ पे कटा हुआ है देखो गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये वाला ही है ना केवल। गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में कितना है 2, ऊपर वो सेम। तो इसको सोल्व करेंगे हम, सोल्व करने के बाद हमारे पास a की पावर 6 तो ही है, यहाँ पाई रूट पाई हो जाएगा, और इसको पूरा सोल्व करेंगे 32 नीचे आएगा, तो पूरा सोल्व करेंगे तो i इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास पाई a की पावर 6/32, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आप ये अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, गामा 5/2 कैसे लिखा, गामा 3/2 को कैसे लिखा हमने, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, है ना। 2 कम करते हैं, मान लो यदि हमारे पास गामा 11/2 है तो क्या लिखेंगे अपन, 2 कम करेंगे तो 9/2 फिर 7/2 फिर 2 कम 5/2 फिर 3/2 फिर 1/2 और उसके बाद कितना लिखते हैं रूट पाई, क्योंकि गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है, तो ये रूट पाई बाद में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। गामा 13/2 है तो 2 कम हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा 11/2 9/2, ये पूरा आ जाएगा फिर, है ना। इस तरह से हम सोल्व करते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप कीजिएगा, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 0 से 1 x की पावर 3/2 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 dx, है ना। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में हम x इक्वल साइन स्क्वायर थीटा मानेंगे, ये ध्यान रखना आप। इसको सोल्व कीजिएगा तो 3/3π/128 आंसर आएगा। अगर आपको नहीं होता है आपसे तो कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा पूरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि 0 से 2ax³ रूट, अब रूट में आ गया 2ax माइनस x² dx इक्वल 7π a की पावर 5/8।
सबसे पहले दिया गया लिख लेंगे, आई इक्वल्स मान लेंगे इसके, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है हमें, रूट के अंदर है तो साइन स्क्वायर के रूप में मानेंगे हम। 2a, ये 2a भी रखना है, 2a यहाँ पे तो 2a यहाँ भी हमें रखना है, ये ध्यान रखना है। 2a साइन स्क्वायर थीटा, एक्स इक्वल कितना माना हमने, यहाँ पे थोड़ा हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है हमें केवल, कि क्या मान के चलना है, किस तरह से मानना है। तो आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाए कैसे हमें इसको सोल्व करना है। तो एक्स इक्वल 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 आगे आएगा तो इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब ये पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो रेंज चेंज हो जाएगी, 0 से कितनी हो जाएगी, π/2। अभी कितनी थी, 0 से 2 है तो 0 से π/2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कहाँ चला गया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, एक्स इक्वल 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब मतलब 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3। अंदर मान रख देंगे जहाँ पे भी x है और dx है वहाँ पे वैल्यू रख दी हमने। अब इसको थोड़ा सोल्व करना है हमें। देखिए 0 से π/2, 2a तो 2 का क्यूब, ये पावर 3 है, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, a की पावर 3 ये लिख दिया। साइन की पावर कितनी, घात की घात हो तो गुणा होता है, इन दोनों अच्छे, तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ से देखो 2a 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर आएगा तो कितना बचेगा, 2a बचेगा। अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचा साइन की पावर 4, यहाँ जो बचा वो सेम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके फिर देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट अपन स्टेप में करते हैं। देखो 8, 2 और 4 इनका इंटू करेंगे, 8 दूनी 16, 16 चौक 64, a की पावर 3, यहाँ पे a की पावर 1 है तो a की पावर 4 और a की पावर 1 तो a की पावर 5 बाहर ले लेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अंदर बचेगा 0 से π/2, साइन की पावर 6, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर आएगा तो साइन बचेगा ओनली, साइन स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो साइन थीटा। अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, 4 को हमने बाहर ले लिया। अब इसको सोल्व करेंगे हम। 64 a की पावर 5, 0 से π/2, यहाँ पे देखिए साइन की पावर 6, साइन की पावर 1, साइन की पावर 1, तो साइन की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर होता कोस स्क्वायर और रूट से बाहर निकलेगा तो कोस बचेगा ओनली, तो कोस यहाँ पे एक कोस ही है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से तो यहाँ के बाद तो पूरा सरल हो जाएगा प्रश्न, वो क्वेश्चन यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है बस, है ना। ये देखिए ये सोल्व कर रहे थे ना, हाँ। अब यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया हमने। 8 है तो 8 + 1/2, 2 है तो 2 + 1/2, अपन 2 गामा m + n + 2/2, उस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे करना है हमें। क्या होगा, अब देखिए इस फॉर्मूला का यूज़ किया हमने तो गामा 9/2 हो जाएगा, यहाँ गामा 3/2। ठीक है, गामा 9/2 गामा 3/2 अपन में ये 2 से 2 कट गया, 2 से यहाँ से इसको काटे 64 को 32 हो जाएगा। अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं। देखिए 32 a की पावर 5 बाहर है। अब मैंने बताया आपको 9/2 ये 2 कम करते जाना है, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और √π। फिर 3/2 2 यहाँ पे 2 कम करना है तो 1/2 और बाद में कितना आता है √π, तो √π लिख देंगे बस। अब सोल्व करना है। गामा 6 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। सोल्व कीजिएगा आप तो a इक्वल्स आ जाएगा 7π a की पावर 5/8। ये इसको सरलीकरण करेंगे इसका तो ये आंसर हमारे पास आएगा और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि 0 से 2a x³ 2ax माइनस x² की पावर 3/2 इक्वल्स 9π a की पावर 7/16। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, आप इसको देख देख के समझ जाइएगा और इसको सोल्व कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है तो इसका ये देखते जाइए आप स्टेप बाय स्टेप। x इक्वल 2a साइन स्क्वायर थीटा मान लिया, dx निकाल लिया, फिर i इक्वल्स रख दिए सारी वैल्यू रखने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे। ये m का मान यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे n का मान 4 आ गया। इसको सोल्व करेंगे, वैसे सोल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था।
तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाए, सरल हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो सारे क्वेश्चंस आपको सरल लगेंगे, है ना। ये पार्ट 1 भी देखना है आपको, ये पार्ट 2 है तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है, और इसको आपको समझने के लिए पार्ट 1 देखना ज़रूरी है, तो उसको भी देख लीजिएगा आप। I = 9 पाई a⁴ ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने किए हैं। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और भी BSc सेकंड ईयर, BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी आप शेयर कीजिएगा चैनल की लिंक, और उनसे ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो पेपर फर्स्ट भी पढ़ाते हैं हम यहाँ पे, पेपर सेकंड भी पढ़ाते हैं। ये आपका पेपर सेकंड है, मेजर, सेकंड, माइनर या ओपन इलेक्टिव। तो जो भी आपका पेपर है तो आप तो अपनी तैयारी को जारी रखें, और अगर आपको और भी लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ये क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।